दोस्तों, बॉलीवुड का वो ज़माना करे दीवाना, ये बात सही है। आज हम बात करेंगे 1981 की एक फ़िल्म आई थी क्रांति, जो कि ना ही केवल उस साल की बल्कि पूरे दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। क्रांति फ़िल्म 1981 में बन के रिलीज़ हुई थी 6 फरवरी को, और कहते हैं कि ये मनोज कुमार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। दिल्ली में अपना एक बंगला बेच दिया उन्होंने इस फिल्म को फंड करने के लिए। साथ ही साथ बॉम्बे में एक उनका छोटा सा प्लॉट था, वो भी बेच दिया। और लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए में 1980 में ये फिल्म बननी शुरू हुई, और 6 महीने इसकी शूटिंग चलती रही। कहते हैं कि इस फिल्म को बनाने के लिए उनको, जो खुद उस मुख्य भूमिका में थे, उसके अलावा उस ज़माने के टॉप स्टार शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर को उन्होंने साइन किया। प्लस जो मेन रोल था उसके लिए, वो जो दिलीप कुमार का राणा सांगा वाला रोल था, उसके लिए वो ढूंढ रहे थे इंडस्ट्री में किसे कास्ट करें। उनके माइंड में दिलीप कुमार का नाम था, लेकिन दिलीप साहब, जो दिलीप कुमार थे हमारे, वो फिल्म छोड़ चुके थे उस ज़माने में। 1976 में एक फ़िल्म आई थी, दिल दिया दर्द लिया। उस फिल्म के बाद दिलीप कुमार ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था और वो काम अब नहीं करते थे। तो बहरहाल, लेकिन इन्हें लगता था कि राणा सांगा का रोल दिलीप साहब से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ये एक दिन खुद गए, और ये जो इंटरव्यू में खुद मनोज कुमार ने बताया कि उन्होंने किस ढंग से राज़ी किया। ये इंटरव्यू यूट्यूब पे है, अगर आप कभी सर्च करेंगे कि मनोज कुमार, हाउ मनोज कुमार साइन दिलीप कुमार फॉर क्रांति, तो मैं वो इंटरव्यू के क्लिप्स यहाँ नहीं डाल सकता क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू हो जाता उसमें। तो बताते हैं कि मैं खुद गया उनके बंगले पे। दिलीप साहब से, उनके भाई थे कोई जो इनके जान पहचान के थे, उनके कहते हैं कि मैं सामने सामने जाके बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो उनके भाई से या जो चचेरे भाई कहीं थे, रिश्तेदार थे, उनसे कहलवाया कि मैं मिलना चाहता हूँ किसी फिल्म के बारे में। तो उन्होंने एक टाइम दिया, फिर वो गए। जानते थे कि शायद वो मना ही करेंगे क्योंकि फिल्म में तो छोड़ चुके हैं, 4 साल से काम नहीं कर रहे हैं। फिर गया, बैठे, चाय वाय पी, उसके बाद बातचीत शुरू हुई। बोलो, हाँ भाई बोल, कैसे आना हुआ? तो मनोज कुमार कहते हैं कि बस सर, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि कुछ काम लेके आया, काम क्या रिक्वेस्ट लेके आया था। एक छोटी सी फिल्म है, बोगस सी कहानी है, फालतू सा स्क्रिप्ट है, आप प्लीज़ इसे एक बार पढ़ लें और अगर मन करे तो मन बहलाने के लिए ही एक बार इसमें साइन कर दें। तो दिलीप कुमार ने कहा ठीक है भाई, स्क्रिप्ट की कॉपी रखो, देखते हैं। फिर एक दिन और बुलाया, बैठ के दोनों ने स्टोरी पढ़ी। उसके बाद उन्होंने हाँ कर दिया दिलीप कुमार ने, और उस फिल्म की फिर शूटिंग शुरू हुई। 180 दिन यानी कि लगभग 6 महीने में ये फिल्म बन के तैयार होती है। इसमें कि हेमा मालिनी, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। विलन में इसमें प्रेम चोपड़ा थे। और इस फिल्म का बजट, जैसे मैंने शुरू में बताया, 3 करोड़ 20 लाख रुपए इसका बजट था, और इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 20 करोड़ रुपए की कमाई की। कहाँ 3 करोड़ 20 लाख में बनी थी, और 20 करोड़ की वर्ल्ड वाइड इसकी कलेक्शन रही थी उस साल। हालांकि उसके आगे तक भी ये फिल्म चलती रही। और कहते हैं कि 3 करोड़ 20 लाख का बजट भी उस ज़माने में सबसे महंगी फिल्म, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट बजट वाली फिल्म थी ये। उस समय जनरली 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ फिल्मों का बजट होता था। 3 करोड़ 20 लाख ये हाईएस्ट, सबसे महंगी फिल्म थी। और जो कलेक्शन था इसका, वो शोले के बाद सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन था पूरे हिंदी फिल्म सिनेमा की हिस्ट्री में। इतनी ज़बरदस्त हिट हुई थी। कई सारे थिएटर्स में सिल्वर जुबली तो शुरू के दौर में ही मना गई। उसके अलावा हिंदुस्तान के कई सारे थिएटर में इसमें एक साथ गोल्डन जुबली मनाई, और लगभग 67 हफ्तों तक, यानी 6-7 वीक्स तक ये चलती रही थी कई सिनेमा हॉल में। 50 हफ्तों में तो गोल्डन जुबली हो जाता है, यानी लगभग प्लैटिनम जुबली मनाया था इसने कई सारे सिनेमा हॉल में। इसके जो गाने थे, जबकि वो सारे के सारे गाने सुपर हिट थे। ये एक ब्रिटिश पीरियड का, फ्रीडम फाइटर का पीरियड ड्रामा था, जिसमें कि वो दिखाया गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी इंडिया में घुस रही थी, उस समय किस ढंग से यहाँ के राजा महाराजाओं को धोखे से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ज़मीनें ली, उसके बाद जो है फिर उन पर हमला करके उनकी रियासतों को जीतना शुरू किया। ये उस ज़माने की कहानी है, यानी कि अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर इंडिया नहीं आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही घुसने की कोशिश कर रही थी। और इसमें जो है प्रमुख भूमिका में दिलीप कुमार साहब का डेथ सीन है, मनोज कुमार साहब का डेथ सीन है। अब
नहीं, इसमें सॉरी, दिलीप कुमार ही बचते हैं, बाकी सारे एक्टर्स का डेथ सीन है। अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा सभी की डेथ सीन है। लड़ाई में सारे ही मारा जाता है, केवल दिलीप कुमार जो राणा सांगा का रोल में है वही लास्ट तक वो बचते हैं। और इस फिल्म के बाद दिलीप कुमार अगले 10 साल तक वापस फिल्मों में एक्टिव कमर्शियल सक्सेस देते रहे। क्रांति के बाद वो उन्होंने 1981 से लेकर 1991 जो 10 साल का समय था उसमें लगभग 4-5 बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट्स दी। क्रांति के बाद फिर फिल्मों की लाइन लग गई। मशाल उन्होंने साइन की जो कि हिट साबित हुई, मजदूर साइन की जो कि सुपर हिट साबित हुई। इसके अलावा विधाता उन्होंने किया जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उसके अलावा फिर कर्मा, और इसकी एक और फिल्म आई थी कर्मा के अलावा शायद कानून अपना अपना, फिर अंत में सौदागर। ले दे के 7 या 8-10 सालों में 7-8 बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दिलीप कुमार साहब ने दी। और इसके बाद फिर 1991 के बाद उन्होंने एक्टिव फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया था। तो अब कहते हैं कि इसी फिल्म की कमाई ने मनोज कुमार का सारा पिछला नुकसान वापस कर दिया। दिल्ली का बंगला और प्लॉट वो सारे वापस आ गए, और लगभग इसी फिल्म की कमाई से बाकी पूरे लाइफ उन्होंने गुजारा है। ज़्यादा फिल्में इसके बाद उन्होंने बनाई नहीं, 1-2 ही फिल्म करी होगी, क्लर्क वगैरह, जो कि चली नहीं थी। तो यदि ये कहानी अच्छी लगी हो इस 80 के दशक के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी ऐसे ही किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।